नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपिका यादव भी मौजूद है। आज हम इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क में मौजूद हैं, जहां से एक एक डिटेल के साथ में एक एक खबर, एक एक मॉर्निंग अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया की। बॉर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर और खुशखबरी वाली खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एलएसी पर शांति कायम करने की कवायद जारी है। दिवाली के दिन एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। और देखिए, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ में आगे रिश्ते और भी अच्छे हों, इसको लेकर वो आगे देखते हैं और डिसएंगेजमेंट को आगे बढ़ाने को लेकर उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर भी चीन से लगातार बातचीत जारी है। तो ये बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कही गई। चीन बॉर्डर से अच्छी खबर भी सामने आई। भारत चीन के बीच में जारी तनाव की बर्फ फिलहाल पिघल गई और जो स्थिति 2020 से पहले भारत और चीन को लेकर थी, गलवान वैली में खासतौर पर थी, उसको लेकर फिलहाल ये बड़ी और पॉजिटिव खबर। और देखिए, इसी बीच एलएसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी आप तक पहुंचा दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान एलएसी को लेकर सामने आया है। उन्होंने बड़ी बात एलएसी को लेकर कही और डिसएंगेजमेंट को आगे बढ़ाने की बात और चीन के साथ में रिश्ते सुधरने की बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का प्रयास है कि डिसएंगेजमेंट आगे बढ़ता रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। बात करते हैं भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट की। भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने और दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने से बॉर्डर के लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस सबके बीच में पेट्रोलिंग का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि पहले कहा गया था कि पहले डिसएंगेजमेंट की जाएगी, जो कि पूरी तरीके से हो गई है। इसके बाद में कल हमारे जवान एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आए, दीपावली का पर्व मनाते हुए नजर आए। साथ साथ में पेट्रोलिंग करना भी दोनों के जवानों के द्वारा शुरू कर दिया और एक पार्टी में, यानी कि एक टाइम पे पेट्रोलिंग करने पे कितने जवान होंगे उसको लेकर भी एक प्रोसेस एस्टैब्लिश किया गया है। से लगातार कल हमने लद्दाख से कवर की, जिस तरीके से हमने लोगों से बात की तो काफ़ी खुशी लोगों में भी है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट के बाद जो यहाँ का टूरिज्म है वो भी काफ़ी हद तक जो है फिर से बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावित था किसी हद तक। टूरिस्ट यहाँ आने से कतराते भी थे, लेकिन पेंगोंग लेक का ये नज़ारा जो है काफ़ी दिलचस्प है। 160 किलोमीटर पर ये पेंगोंग लेक है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत के पास है, 2/3 हिस्सा जो है वो चीन के पास है। दरअसल अगर हम देखें जिस तरीके से 2020 में गलवान हुआ, उसके बाद से जो है जिस तरीके से इसी पेंगोंग लेक पर देखा गया कि भारत और चीन के फौजी जो है आपस में लड़ रहे थे, तो उसके बाद से जो है काफी विवाद खड़ा हुआ था और जो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 के बीच जो पेट्रोलिंग होती थी उसको जो है रोक दिया गया। लेकिन अब जो है इस पेट्रोलिंग को फिर से किया जाएगा। महीने में सिर्फ 2 ही बार पेट्रोलिंग होगी और एक वक्त पे सिर्फ एक ही देश की सेना को जो है अनुमति होगी कि वो ये पेट्रोलिंग करे और एक पेट्रोलिंग में जो है करीबन 14 सोल्जर जो है, 14 जवान जो है वो होंगे, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी रखी गई है। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है तकरीबन खत्म हो गई है और पेट्रोलिंग पर जो है अब जो अधिकारिक है उनका जो है अंतिम निर्णय फैसला जो है वो आने वाला है। और इसी बीच जो है आज जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट करें, इससे सटे ही जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर जो है आपस में मिठाइयां बांटी जाएगी, क्योंकि आज दिवाली का शुभ अवसर भी है, तो ये दिन भी काफी शुभ माना जा रहा है। इसी बीच जो है इस सारी डेवलपमेंट को लेकर भी यहाँ के लोगों की अगर बात करें या टूरिस्टों की अगर बात करें तो वो भी काफी ज्यादा खुश है। स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर का राजधानी दिल्ली से, जहां पर देर रात बहुत आतिशबाजी हुई। दीपावली का पर्व था और इस बीच आतिशबाजी की वजह से जब दिल्ली वासी सुबह उठे हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और AQI बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए, दिल्ली में बैन है, बावजूद इसके यहाँ पर जमकर के आतिशबाजी होती रही। आतिशबाजी के बाद NCR में पोल्यूशन बढ़ चुका है। दिल्ली NCR में
हवा की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। कई इलाकों में AQI का जो स्तर है वो 400 के पार पहुंच चुका है। बैन के बावजूद दिल्ली में जम करके पटाखे फोड़े गए। तो दिवाली की रात दिल्ली का आसमान जगमगाता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन देर रात तक पटाखों का शोर रहा। बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। दिल्ली के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाने की वजह से पोल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 200 के ऊपर, कहीं 250 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पटाखे जलाने की वजह से पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR में जो AQI का स्तर है वो 400 के पार, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। बैन के बावजूद भी दिल्ली में जम करके आतिशबाजी होती रही, पटाखे फोड़ते रहे लोग। देर रात तक ये आतिशबाजी होती रही। दिल्ली में बैन है, बावजूद इसके बेहिसाब पटाखे जलाए गए हैं। आतिशबाजी के चलते दिल्ली की जो हवा है अब वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। और इस बीच भावना हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गई है। भावना, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कितना अपडेट, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जगह पर दर्ज किया जा रहा है, इसके बाद क्या कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल दिवाली के बाद अगर बात करें, आज सुबह जो है वायु गुणवत्ता बढ़ी हुई है, लेकिन कल जमकर पटाखे फोड़े गए हैं। ना ही केवल दिल्ली में, NCR में भी, जिसका असर दिल्ली और NCR में देखने को मिल रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं आनंद विहार की, और यहाँ का जो AQI लेवल है वो 500 टच कर चुका। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से कल ये जो AQI लेवल था वो 250 से 300 के बीच में था, लेकिन आज 500 टच कर चुका है। यानी कि जिस तरह से वायु गुणवत्ता खराब हो रही है दिल्ली NCR की, उसको लेकर एक्सपर्ट्स पहले से ही चिंतित थे। फिलहाल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि राजधानी दिल्ली में किस तरह से ये पूरी धुंध की जो चादर है, जिसे हम प्रदूषण की चादर भी कहते हैं, वो पूरी घिरी हुई है इस इलाके में। फिलहाल आप देख सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, ना ही केवल आनंद विहार में जहांगीरपुरी हो जाए या विवेक विहार हो, मुंडका हो, बवाना हो, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर 450 के आसपास AQI बना हुआ है। फिलहाल ओवरऑल अगर एयर क्वालिटी की बात करें दिल्ली की, तो 350 से ज्यादा है। नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। और वही डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर आप इस ऐसे माहौल में बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, नहीं तो ये हवा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। सरकार द्वारा कई, अगर बता दें, इनिशिएटिव लिए गए, खासतौर पे आनंद विहार इलाके में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे एंटी स्मोक गन से लगातार पानी का छिड़काव कराया गया। सड़कों पर लोगों से अपील की गई, ग्रैब को लागू किया गया, लेकिन उसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार कल दिवाली, छोटी दिवाली के दिन भी लोगों ने पटाखे जमकर फोड़े। इसके बाद अब छठ का समय आ रहा है। ऐसे में अगर लगातार इस तरह की स्थिति बनी रही तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जी दीपिका। बिल्कुल भावना, तो अपडेट्स लगातार आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बैन के बावजूद भी पटाखे फोड़े गए, जिस वजह से आबो हवा दिल्ली की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बाद दिवाली के दिन शहर शहर आग का कहर भी देखने को मिला है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के सुपर टेक सोसाइटी, जो कि हाई राइज सोसाइटी है, वहाँ के 17th फ्लोर पे भयानक आग लग गई। और चेन्नई में पटाखों के कारण आग से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। अंबाला के क्रॉकरी शॉप में आग की वजह से हड़कंप देखने को मिला। तो चाहे नोएडा हो, चेन्नई हो, अंबाला हो या फिर दूसरे शहरों, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली थी और काफी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीमों को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी इन जगहों पर आग को शांत कराने के लिए। दिल्ली के अलग अलग जो जगहें हैं वहां से भी ऐसी खबरें सामने आई। इस बीच दिवाली के दिन जगह जगह से आग लगने की एक खबर सामने आई। पटाखों के कारण आग लगने की तस्वीरें सामने आई, जो कि आप देख भी रहे हैं। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक सोसाइटी में, हाई राइज सोसाइटी में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। अचानक आग लगने के बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दूसरी तस्वीर चेन्नई की है, जहां पर पटाखों के कारण ऐसी आग लगी कि पूरा का पूरा घर जल करके खाक हो गया है। भीषण आग देख करके लोग काफी ज्यादा डर गए। साथ ही तीसरी तस्वीर अंबाला से सामने आई है, जहां पर एक क्रॉकरी शॉप में भयंकर आग लग गई। तो ये 3 तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर चेन्नई से आप देख रहे हैं, और साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं अंबाला से कैसे आग का कहर देखने को मिला। काफी मशक्कत यहां पर अंबाला में करनी पड़ी, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर पटाखों की वजह से अलग अलग जगहों पर आग लगी। पर आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर, जिन्होंने 11वीं बार भी वही किया जो 2014 में उनके द्वारा किया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी जवानों के साथ में मौजूद रहे और दीपावली का पर्व उन जवानों के साथ में मनाया, जो कि बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। जी, जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आर्मी के यूनिफॉर्म में वो पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट।
आपके बीच दीपावली ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जब सामने अदम्य साहस हो, शक्ति और साधना से भरे जवान हो, तो आवाज खुद ब खुद आत्मविश्वास से भर जाता है। वो बुलंद हो जाता है। पाकिस्तान के समुद्री सीमा पर पहुंचकर पीएम मोदी की आवाज भी कुछ ऐसी ही हो गई। उन्होंने इस बार की दिवाली को बेहद खास बताया। अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये कोई पहला मौका नहीं है। 2014 से ही हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दिवाली मनाने बॉर्डर पहुंचे। इस बार पीएम मोदी गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान जल सीमा पर पहुंचे और सुनिए जवानों के लिए उन्होंने क्या कहा। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जवानों के यूनिफॉर्म में नजर आए। तस्वीरों में पीएम मोदी जवानों को मिठाई खिलाते दिखे। साथ ही उन्होंने जवानों को शुभकामनाएं भी दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। सुना आपने, वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल कैसी। देशवासियों को जवानों में रक्षक नजर आते हैं तो वहीं दुश्मनों को वो संहारक नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जवानों संग दिवाली मनाने कच्छ के लकी नाला पहुंचे। ये जगह कच्छ के कोटेश्वर के नजदीक है। यहाँ पर बीएसएफ का पोस्ट है। कोटेश्वर भारतीय मानचित्र पर सबसे पश्चिमी छोर है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी फौजियों वाली टोपी और ड्रेस पहने पेट्रोलिंग बोट पर सवार होकर जवानों से मिलने उनके बीच पहुंच गए और वहां तीनों सेनाओं के बीच बन रही बॉन्डिंग को लेकर बड़ी बात कही। एक आर्मी, एक एयरफोर्स और एक नेवी हमें एक नजर आते हैं, लेकिन उनका जब संयुक्त अभ्यास होता है तो एक नहीं 111 नजर आते हैं। जवानों के बीच जवानों के साथ देश के प्रधान। दिवाली के मौके पर जवानों से मिलने की खुशी पीएम मोदी के चेहरे पर साफ दिखी। तो वहीं जवान भी बेहद उत्साहित नजर आए, क्योंकि देश के जवान और देश के प्रधान दोनों की मुलाकात देश की सीमा पर हो रही थी। इसलिए पीएम मोदी ने सीमा सुरक्षा की बात भी उठाई और नए भारत का नजरिया साफ कर दिया। हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है। इसलिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। सुरक्षा कर्मियों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने सुरक्षा की अहमियत बताई और उसे देश के विकास से जोड़ा।
प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को उनके इस साधना की अहमियत भी बताई। साथियों, हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति सचिवालय ने पीएम और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। और दिवाली तो श्रीनगर के लाल चौक में भी मनाई गई, और ऐसी दिवाली जिसे सालों साल तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा है जब लाल चौक में इतनी भव्य दिवाली मनी हो। और आपको ये भी बता दें कि शारदा पीठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, जो कि दीपावली के मौके पर रखा गया था, इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ में पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप भी देखिए। पहले इन तस्वीरों को देखिए। दिवाली के मौके पर ऐसी तस्वीरें आम हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर जिस जगह का ये नजारा है, वहां ऐसी भव्य दिवाली पहली बार मनाई गई। दिवाली की ये मनोरम तस्वीरें श्रीनगर की हैं। वहां के लाल चौक की ये तस्वीरें सच में हैरान करने वाली हैं। देखिए कितना उत्साह है यहाँ, किस जोश से लोगों ने वहां दिवाली सेलिब्रेशन में भाग लिया। श्रीनगर, कोई सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन लाल चौक पर इस तरह दीपक जलाते हुए देख पाएंगे। लेकिन देखिए, वक्त बदला, हालात बदले और अब लोगों के जज्बात भी बदल रहे हैं। लाल चौक पर दिव्य दिवाली मनाई गई। बहुत खुशी है, ये हिंदू लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज तक किसी ने ऐसे दिया नहीं जलाया, आज तक किसी ने यहाँ ऐसे दिया नहीं जलाया होगा। ये जब हमारे राम पधारे थे वापस, जब लंका में युद्ध करने गए थे, इसके बाद जब राम पधारे, ये सब इसकी खुशी के लिए सब दिए जला के हम जश्न मना रहे हैं। लाल चौक पर मनाई गई इस दिवाली उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ साथ भारी संख्या में पर्यटकों की भागीदारी भी देखी गई। कश्मीर पहुंचे सैलानियों ने इस सेलिब्रेशन में जमकर भाग लिया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में दिवाली का जश्न हो रहा है और मेरे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर आए हुए लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कितनी खुशी है कि श्रीनगर के लाल चौक में दिवाली का जश्न हो रहा है? मैं गुजरात से आया हूँ, राजकोट से, और मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम में यही सोच के आया था कि चलो इस बार कश्मीर का दीपावली मनाने जाए। सब लोग बोलते हैं उधर बहुत शांति है, जो सोचा उससे भी डबल गुना इधर शांति मिला है। फौजी लोग ये सब है, देखते हैं बहुत आनंद आता है कि अब ये सब भाईचारा का व्यवहार चालू हो गया। हम लोग को दीपावली का त्योहार इधर मनाने में बहुत उत्सुक है कि दीपावली इधर ही मनाना चाहिए। लाल चौक पर इस भव्य दिवाली का आयोजन पश्चिम मामनाय शारदा पीठम की ओर से किया गया। दिवाली की शाम वहां 5000 से ज्यादा दीप जलाए गए। उद्देश्य है कि ये हमारा मातृ धरती है, ये कश्मीर स्वर्ग माना जाता है। अभी अयोध्या राम जन्मभूमि में इतना भव्य कार्यक्रम हो रही है ना, हमारे कश्मीर में भी होना चाहिए। अभी ये कार्यक्रम श्रीनगर लाल चौक में हो रही है। एक समय पर एक व्यक्ति खड़े हो जाना मुश्किल हो जाते थे, परंतु उसी जगह में इतना भव्य कार्यक्रम हो रही है, इतना भव्य रथ यहाँ विराजमान है। पहली बार हजारों दियों की रोशनी से जगमगाया श्रीनगर का लाल चौक। देखिए, जहां तक नजर जा रही है, रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है। न केवल हम आनंद ले रहे हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं। आश्चर्य हो जा रहे हैं कि ये कार्य ऐसे हो रहे हैं क्या। आप सोच लीजिए कि 20 वर्ष की उस समय जमाने में चले जाइए, जिस जगह में गोली चलते थे उस जगह में ज्ञान का दीप प्रज्वलन हो रहे हैं। यही बदलाव है, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है। लोगों ने यहाँ न सिर्फ दिवाली मनाई, बल्कि हनुमान जी संध्या पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।
ये एक अहम तस्वीर है श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में। आज पहली बार जो है दीपावली का महाउत्सव श्रीनगर के ऐतिहासिक घंटाघर के सामने श्रीनगर के लाल चौक में मनाया जा रहा है और कई लोग जो हैं खासतौर पर भगवान राम को मानने वाले इस महाउत्सव में शामिल हुए और दिया जलाकर अपने प्रेम और अपने मोहब्बत का इजहार किया। नए भारत की यही पहचान है, वाकई कश्मीर बदल गया है। और दिवाली के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक है तो सेफ है से कई लोगों को परेशानी होती है। इसके साथ में पीएम ने ये भी कहा कि हमें अर्बन नक्सलवाद को पहचानना होगा और क्या कुछ खास कहा, आपको सुनवाते हैं। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के ऊपर सियासत लगातार तेज है और उत्तर प्रदेश में तो राजनीति भी लगातार इस मुद्दे पर गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को भी सख्त चेतावनी दी है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को राम नाम सत्य तक पहुंचा देने की बात कही तो विपक्ष इस पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं कि बांटने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और उन तमाम लोगों को चेतावनी दी है जो अपराध के रास्ते पर निकल पड़े हैं। सीएम योगी ने उन सभी लोगों को आगाह किया है जिनकी मंजिल कानून को ठेंगा दिखाना और समाज में दहशत पैदा करना है। सुनिए सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने वैसे अपराधियों को भी आगाह किया है जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, उसे तोड़ते हैं और खौफ का राज कायम करते हैं। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने रेपिस्टों को भी उनकी मंजिल बता दी और साफ कह दिया है कि उनकी सरकार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी रात चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। त्योहारों के दौरान यूपी में कई बार बवाल सुनाई देता है। कोई भी धार्मिक झांकी निकले तो हंगामा मचता है। कई इलाकों से दंगे की खबर आती है, लेकिन सीएम योगी ने एक बार फिर से याद दिलाया है कि दंगाइयों का क्या हश्र होगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा
तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। सीएम योगी ने सिर्फ अपराधी और बदमाशों को ही नहीं चिताया, बल्कि लोगों से भी अपील की कि वो बांटने वाली सियासत से दूर रहें। सुनिए बांटने वालों को लेकर योगी ने क्या कहा। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। यूपी में उपचुनाव होने हैं। प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार लाजमी था। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी और बीजेपी पर पलटवार किया और त्योहारों को भी बांट देने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मान्य पर्व है उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। अभी तो राजनीति को धर्म के आधार पर किया था, अब ये हमारे त्योहारों को, जो हमारे मान्य त्योहार हैं, इन त्योहारों को हम सभी मिलजुल करके भाईचारा और प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है। बांटने के बयान पर सियासत जारी है। सरकार की तरफ से विपक्ष पर बांटने का आरोप लग रहा है, तो विपक्ष की ओर से सरकार पर हमले हो रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि कानून का इकबाल बना रहेगा, तभी सुरक्षा कायम रहेगी। यही वजह है कि योगी सरकार सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा नजर आती है।